चलो चलो, है, वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से देखिए, हम रुक गए थे बीच में, तो फिर से शुरुआत। हमें क्या प्रूव करना है? लॉग ऑफ m raised to n to the base a equals to n into log of m to the base a। इसे हम x सपोज करेंगे। सो लेट log of m to the base a equals to x। तो हमें क्या मिलेगा? m will be a raised to x, उल्टा लिख रहे हैं, a raised to x is m। तो हमको ये क्वांटिटी फाइंड करनी है अभी LHS में, जो क्वांटिटी m raised to n। तो हम क्या करेंगे? दोनों का nth पावर ले लेंगे। m raised to n will be a raised to x raised to n, a raised to x raised to n, m raised to n। So we obtain m raised to n will be a raised to nx। यहाँ तक हम आए अभी। a raised to n is a raised to nx। और सीधा साधा अभी ये क्वांटिटी को लेके जाएंगे हम। m raised to n is a raised to nx। कभी भी इसको उठाएंगे सिर्फ हम, ये बाकी सब आपके सामने है। log of m to the base a is consider as x। इसको हमने x सपोज किया है, तो हमारे पास मिला a raised to x is m। हमने इसका nth पावर लिया क्योंकि ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। m raised to n is a raised to x raised to n, लॉज ऑफ इंडाइसेस, x into n मल्टीप्लाई हो गए a raised to nx। अभी m raised to n इक्वल्स टू a raised to nx के ऊपर हमें सोचना है। हम कैसे सोचेंगे? हम सोचेंगे a raised to nx is m raised to n। देखो थोड़ा सा उल्टा सोचना। a raised to nx is, इधर लिखेंगे m raised to n, और इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ। तो मेरा मानना क्या है कि a raised to something is this। मैं आपको छिपा रहा हूँ ये क्वांटिटी, a raised to something is this। तो ये जो क्वांटिटी है इसका हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ, और क्वांटिटी क्या है ये? m raised to n, और बेस क्या है? a will be nx। अब हम रिप्लेस करेंगे। अब समझ में आया? अब ये खुद को समझना होता है। सो लॉग ऑफ RHS n, वैसे x मतलब log of m to the base a, m to the base, and here's the proof। देख लीजिए प्रूफ को। 5 ही स्टेप है, बट समझने में बहुत दिक्कत आती है। चलो नेक्स्ट। सो दीज वर द 3 रूल्स हर स्टेप। अब अगर ट्रेस करे तो एक स्टेप में अटक जाओगे, इसलिए हमने इसको बता दिया है। सो दीज वेर ऑल रूल्स एंड देयर प्रूफ्स वी हैव टेकन नाउ। फिर बाद में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आपने भी इस प्रॉब्लम में हमें मदद की थी, या आप लोगों ने खुद सॉल्व किए थे। फिर से हम कुछ प्रॉब्लम की ओर जरूर जाएंगे। सो आई हैव दिस क्वेश्चन, लॉग ऑफ टू प्लस log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 equals to log 3, then what is the value of x? मेरे पास एक क्वेश्चन है। log of 2 plus log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 is same, equals to log 3। log 2 है, log of x plus 3 है, minus log x 3x minus 5 equals to log 3। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? what must be the value of x? पहले दो प्रोडक्ट में, थर्ड माइनस में। ये बेस को छोड़ देना है आपको, बेस को कंसिडर नहीं करना है। डू नॉट कंसिडर द बेस, मतलब कौन कुछ भी बेस होगा।
बेस को कंसिडर नहीं करना है। बराबर क्वेश्चन। log 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 3 log 3। राइट साइड में log 3 है तो लेफ्ट साइड में भी लॉगरिथम की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन फिर से देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ 3x माइनस 5, यस बराबर है, इज इक्वल्स टू log 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मैं ऑप्शन देता हूँ 3, 4, 6 और 9। हाँ बराबर है समीन। 6 अगर हम पुट करें तो 6 प्लस 3 9, इधर 9 हो गए। 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 कितने होते हैं? 13। ये 9 टू जार 18, 18 अपॉन 13 3 थोड़ी आता है, तो ये 6 आंसर नहीं है। 9 पुट करें, 9 3 जार 27 माइनस 5 22, और ये 12, 12 टू जार 24 अपॉन 22, ये जो कुछ नहीं आता 3। फिर हम 4 करें, 4 3 जार 12 माइनस 5 7, ये 7 2 जार 14 अपॉन 7, 3 आता नहीं 2 आता है, तो मतलब 3। यस, इसका वैल्यू 3 है। 3 प्लस 3 6, 9 माइनस 5 4, 6 इंटू 2 12, 12 अपॉन 4 3 log 3, ये हुआ 3। देखो वेरिफिकेशन मेथड से पहले हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। बराबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट है और ये माइनस है तो डिवीजन होगा, तो LHS होगा log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू log 3। अभी इसको कैलकुलेट करना है। log of the two quantity are equal, the quantity must be equal. If log of two quantities are equal, then the two quantities are equal. So twice x plus 3 upon 3x minus 5 is log 3. Then you can find the value of x. log का है ना, log को कैंसिल कभी ऐसा कभी करना नहीं, ये बहुत गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो रॉन्ग। log कभी कैंसिल नहीं होता। ये कोई कैंसिल, ये क्या नंबर है क्या log? ये एक ऑपरेशन है, हटा सकते बोल लेंगे, ऐसा नहीं है। दो क्वांटिटी का लॉग सेम है, बेस लिखा नहीं मतलब एक कॉमन बेस कुछ है, सो दो क्वांटिटीज इक्वल होते हैं। सो 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 3, कैलकुलेशन करो और आपको इससे x मिलेगा। इतना तो हमें करना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस प्रोडक्ट करके x के वैल्यू निकालो। सो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स। You try to solve and you got the answer and you send it every day. Next, we have 2 log 2 plus 3 log 3 plus log 5। इसका वैल्यू log of x आएगा, तो what is the value of x? 2 log 2 plus 3 log 3 plus log 5 equals to log x. Then what is the value of x? नहीं, 1 नहीं आएगी। वन नहीं आएगी, 1 log x, 2 log 2 plus 3 log 3 plus log 5 equals to log x. Then what is, yes, very good, nice. 2 2s are 4, 3 3s are 3, 27, 4 5, सिंपल है। यस, बराबर है समीन।
सो दिस विल बी, देखो आपको इसको log x में कन्वर्ट करना, मैं log x को हटाता हूँ, यस नहीं 180 नहीं, कैलकुलेशन गलत हुआ। 2 log 2 का मतलब log ऑफ 2 स्क्वायर, 3 log 3 का मतलब log ऑफ 3 क्यूब प्लस log 5। अब सभी का मल्टी एडिशन है तो ये होगा log ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 क्यूब मतलब 27, यस इंटू 5 will be log of multiplication 540, 540 is your answer, log of 540। आपको अगर उल्टा जाना है तो आप लिखेंगे log 540 will be 4 into 27 into 5, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 27 मतलब 3 क्यूब, log 5 सेपरेट करेंगे, फिर ये ऐसा लिखेंगे। ऐसा भी जा सकते हो आप और ऐसा भी आ सकते हो, जैसा क्वेश्चन है वैसे आपको सॉल्व करना होता है, वैसे सोचना पड़ता है। इधर से हम गए, ये प्रोडक्ट में लिखा, ये लिखा है प्रोडक्ट रूल से और ये आया है क्वेश्चन रूल से उल्टा, और इधर ये पहला है क्वेश्चन रूल, दूसरा है प्रोडक्ट रूल का इन रिवर्स एप्लीकेशन, तो फिर ये एक्चुअल प्रोडक्ट। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए तुरंत, बहुत कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो यू मस्ट नो व्हाट इज द आंसर। देखिए 7 log 16/15, बहुत सही क्वेश्चन है। 5 log, क्वेश्चन में फिर से लिखता हूँ, 7 log 16/15 प्लस 5 log of 25/24, बेस सेम है सभी का, बेस नहीं लिखा है, प्लस 3 log 81/80, 3 log 81/80 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कैलकुलेशन हमको करना है, व्हाट इज दिस कैलकुलेशन। लॉग में आता है आगे का वैल्यू, लॉग ऑफ समथिंग, मैं लिखता हूँ log x, तो आपको x बताना है, मतलब आपको सब लॉग में लेके जाना है। नोटबुक हो गई तो करो कैलकुलेशन, डायरेक्ट क्या करना है, ये 7 पावर होगा, ये 5 पावर होगा, ये थर्ड पावर होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना है आपको। 16/15 इंटू, ये log x है, 16/15 इंटू 25/24 5 इंटू 81/80 विल बी x, log ऑफ होगा ना, ये log ऑफ विल बी log x। हाँ चलो आगे देखो, 16/15 25/24 5 81/80 calculation is very important for you। नंबर 753 बराबर है, 25/24 भी बराबर है, तो ये सब कैलकुलेशन आपका कौन सा नंबर आता है, ये आपका टेक्निक है। फैक्टराइज करो, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फैक्टराइज कैसे करना है, चलो हम आपको टेक्निक बता दे, फिर से प्रॉब्लम लिख के, आंसर नहीं आ रहा है, कम समय में कैसे करना। देखो हमारा क्वेश्चन था 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इक्वल्स टू log x हमने बोला, तो आपको x निकालना है, सीधा सवाल है, तो ये हो जाएगा log ऑफ, लिख log ऑफ 16/15 पूरा प्लस log ऑफ कंप्लीट स्टेप लिख रहा हूँ 25/24 प्लस log ऑफ 81/80 इज log x। अब ये log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग प्लस log प्रोडक्ट रूल, तो एडिशन होगा,
तो मल्टीप्लीकेशन करता है कन्वर्ट, log ऑफ 16/15 रेस टू 7 इनटू, एडिशन मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, 25/24 रेस टू 5 इनटू 81/80 AATA रेस टू 3 विल बी log x। अब देखो ये कैलकुलेशन मैं आपको ये बताना था मुझे। सो व्हाट इज दिस कैलकुलेशन, मेरे लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास था 16/15 रेस टू 7, मैं फिर से लिखता हूँ इधर 16/15 रेस टू 7, इसके आगे हमें बहुत जरूरत होती है, इंटू 25/24 ओरली आना चाहिए रेस टू 5 इंटू 81/80 रेस टू 3 ओरली आना चाहिए। चलो ये कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, बहुत सिंपल है, सीधा है। ओरली बाद में बताता, पहले बताता हूँ। 2, 3 और 5 के फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करो, 2, 3, 5। 16 मतलब 2 रेस टू 4 और 2 रेस टू 4 रेस टू 7 मतलब 2 रेस टू 28, खेल खत्म। 15 मतलब 3 इंटू 5, एक होगा 3 रेस टू 7, दूसरा होगा 5 रेस टू 7, लॉज ऑफ इंडाइसेस, दोनों का 7 पावर किया, ये 16 था तो 2 रेस टू 4, 4 टू 7 28 इंटू, एक स्टेप ज्यादा आगे गए, ये 5 स्क्वायर है और उसका 5वां है तो 5 रेस टू 10। अब 24 रेस टू 5, 24 क्या होता है, 24 मतलब 3 इंटू 8, तो 3 का 5th पावर और 8 का 5th, बट 8 क्या होता है 2 क्यूब, 2 क्यूब का 5 मतलब 2 रेस टू 15। सो ये हो जाता है 3 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू, क्योंकि 8 इंटू 3 24, और 8 मतलब 2 क्यूब और उसका 5वां मतलब 2 रेस टू 15। देखो 81, 81 मतलब 3 रेस टू 4 और उसका थर्ड मतलब 3 रेस टू 12, और 80, 80 मतलब 16 इंटू 5, 16 मतलब 2 रेस टू 4 इंटू 5, बट उसका कितना पावर है, थर्ड पावर है, तो इसका भी थर्ड, तो 2 रेस टू 12 इंटू 5 रेस टू 3। अब देखो, अब हम 2 के पावर देखेंगे, 28 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए 15 और ये 12, कितने हो गए 27, एडिशन हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा कंप्लीट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 27 है, ऊपर है 28, तो रह गए सिर्फ 2 रेस टू 1 डिवीजन में, 28 माइनस 27। अभी 5 रेस टू 10 है न्यूमरेटर में, नीचे इधर 5 रेस टू 7 है, और ये 5 रेस टू 3 है, मतलब 5 रेस टू 10 कैंसिल हो गए 5 के टर्म्स। अब ये 3 रेस टू 7 है, 3 रेस टू 5 है, 3 रेस टू 12 हुआ, ऊपर 3 रेस टू 12 है, कैंसिल हो गए, तो आंसर इज 2। हेलो, 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 समझ में आया कैलकुलेशन? गुड, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। हाँ, हाँ है साहब, आप हो गए तो कुछ भी करेंगे, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत सही कॉम्प्लीमेंट। हाँ, प्रॉब्लम जितना बड़ा होगा वो सिंपल होता है, प्रॉब्लम जितना छोटा होगा उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता कहाँ से जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, अभी आगे जाएंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये थे कैलकुलेशन, फिर लॉग ऑफ एक्स, एक्स के लिए हमने वैल्यू फाइंड की, फिर प्रूव दैट के कुछ क्वेश्चन हमें लेना है, प्रूव दैट।
log of x b plus c minus a, log of y c plus a minus 2b, log of z a plus b minus twice c, log of x z है z। हाँ बोलो, a प्लस बी माइनस ट्वाइस सी। तो हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो आप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में आने के लिए हमें लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड चाहिए। अगर हमारे पास log x प्लस log y प्लस log z होगा तो हमें मिलता है log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। ये ट्वाइस है डिनोमिनेटर में, ये है ट्वाइस है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी। ट्वाइस बी और ट्वाइस सी। हाँ, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ये शॉर्टकट में चलेगा। तो log x प्लस, बहुत सही आइडिया है, लेकिन log x प्लस log y प्लस log z अपॉन b प्लस सी माइनस टू सी प्लस ए माइनस टू बी, ए प्लस बी माइनस सी, तो डिनोमिनेटर जीरो आएगा। log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z जीरो आएगा, मतलब log ऑफ एक्स वाई जेड जीरो आएगा, मतलब एक्स वाई जेड वन आएगा। बट वो थेरोटिकल में वो चलता नहीं है प्रूफ, बट मेथड बराबर है। शॉर्ट में, शॉर्ट में अगर आंसर फाइंड करना है तो मतलब न्यूमरेटर अपन समथिंग समथिंग, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता, वो जीरो से मल्टीपल में आता है। सो log ऑफ एक्स वाई जेड जीरो आया तो एक्स वाई जेड वन आता है। एक्स वाई जेड का आंसर वन है। कैसे देखो, हर एक क्वांटिटी को के मेथड से जाइए, के मेथड से, बराबर है। आप के मेथड से जाइए, हर एक क्वांटिटी को के सपोज कीजिए अगर थ्योरेटिकल है। यस, log एक्स वाई जेड जीरो है, मतलब एक्स वाई जेड वन है। इसको के कंसिडर कर रहे हैं, ये भी के, ये भी के, ये भी के, सब इक्वल है, मतलब log एक्स की वैल्यू हो गई के इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए। मैं लिखता हूँ log एक्स के इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए, log वाई के इंटू सी प्लस ए माइनस टू बी, और log जेड के इंटू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस सी। देखो log एक्स log वाई log जेड, log x upon b plus c minus 2a, log y upon c plus a minus 2b, log z upon a plus b minus twice k. Log x will be k into b plus c minus 2a, log y will be k into c plus a minus 2b, log z will be k into a plus b minus twice c। अब तीनों वैल्यू हो गए ना, तो तीनों का ऐड करो, log x plus log y plus log z, तीनों का ऐड करो। तो log x plus log y plus log z, तीनों का ऐड किया, k कॉमन लीजिए, तो राइट साइड जीरो हो जाएगा। अब पूरा नहीं बताएंगे हम, log x प्लस log y प्लस log z विल बी, के कॉमन लीजिए एडिशन करते समय, ठीक है, एक स्टेप करते हैं। सो हर एक को के कंसिडर किया था, तो log x विल बी के इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस टू ए सी प्लस ए प्लस बी, के इंटू, तो log x प्लस log y प्लस log z, हम लिखेंगे log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू, सबको जब हम ऐड करेंगे तो के